नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आरएन न्यूज। एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन, एक बड़ा ही ऐतिहासिक ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कर दिया है। और आज जो कि प्रकाश पर्व का दिन है और ऐसे में किसानों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था पिछले 1 साल से, उन्हें वापस ले लिया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये संतुष्टि जताई गई है कि जल्द ही जो प्रक्रिया है इस कानून को वापस लेने की, वो भी शुरू कर दी जाएगी। संसद में जल्द ही जो सत्र शुरू होगा उसके साथ ही इस महीने के अंत तक जो प्रक्रिया है कृषि कानूनों को वापस लेने की, वो शुरू कर दी जाएगी। और इस फैसले के बाद से ही एक जश्न का माहौल किसानों में देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ दिल्ली बॉर्डर्स पर बल्कि जगह जगह देश के अलग अलग कोनों में जहां जिस तरीके से किसान जो आंदोलन कर रहे थे, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। हालांकि हरियाणा की तरफ के जो किसान हैं वो भी खुश हैं, लेकिन आंदोलन वापसी को लेकर एक अहम चर्चा जो है, जो संगठन है वो करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कल किसान संगठनों की एक अहम बैठक होने जा रही है जहां पर किसान आंदोलन को वापस लेने पर बात की जा रही है। तो आइए एक बार आपको फिर से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, वो सुनवाते हैं। वो पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा। तो जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कह दी। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए पॉइंटर्स में समझाते हैं कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि देशवासियों से क्षमा मांगते हुए मैं ये कहना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। पीएम के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान साथियों से आग्रह है कि अब आप अपने अपने घर और खेतों में वापस लौट जाइए। साथ ही पीएम ने कहा कि यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है और देश के हित में सोचने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन में किसानों की परेशानियों को मैंने करीब से देखा है। संसद सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया भी अब पूरी कर ली जाएगी, जहां कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। हमने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों को आसानी से मुआवजा मिले, इसके लिए पुराने नियम बदले गए। तो वहीं पीएम ने जिस तरीके से कानून रद्द करने का फैसला ले दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ये मजबूरी में लिया गया फैसला है या फिर एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। इसी सवाल के साथ शुरू करेंगे आज की चर्चा, जिसके लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और साथ ही शिवराज सिंह भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहा है न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब क्या लगता है, जिस तरीके से आरोप भी विपक्ष की तरफ से लग रहा है, क्या कहेंगे किसानों के बीच जो मनमुटाव आ गया है सरकार को लेकर, उसे कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, आप इसको बेशक ऐतिहासिक फैसला कह रहे हैं, जो किसानों के हित में था। ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है, बहुत दर्दनीय फैसला है, पहले तो मैं यही कहूंगा। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विषय बन गया और इस चीज को जो विपक्ष और किसानों के जो नेता बन के बैठे थे और वो अपने चीजों में कामयाब हो गए
और देश के अंदर 100% किसानों में जो 80% जो है 2 हेक्टेयर जमीन लेके बैठे, आज वो गरीब किसानों का गला घुट गया, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने सुबह बड़ी घोषणा करी, अपने वक्तव्य में कहा कि मैं बड़ा दिल भर के और इस चीज को बोला हूं। पहले तो मैं सबको गुरु पर्व की शुभकामनाएं बहुत बहुत दूंगा, बधाई दूंगा, और गुरु नानक देव जी को अरदास करूंगा कि जितने किसान नेता बैठे हैं उनको प्रभु सद्बुद्धि दे कि जो षड्यंत्र में विपक्ष कामयाब होना था वो कामयाब हो गया है। और जो काले कानून की बात कर रहे थे, आज जो गरीब किसानों को जो बेनिफिट मिल रहा था, आज वो वंचित फिर से हो गए इनकी वजह से। जी। अब दूसरी चीज में अगर आते हैं, हम देखते हैं कि अगर आपने काले कानून कह के कर तो दिया, जिन सरकारों ने आज तक काम नहीं किया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजीव गांधी परिवार से किसी ने आज तक किसानी करी है? क्या मुलायम सिंह परिवार ने कभी किसानी की है? जयंत चौधरी और अजीत सिंह के परिवार ने कभी किसानी करी है? आज जो चलिए किसानों प्रदीप के जी, फिर मसीहा बन किसान रहे नेता के हैं, पास ही पहुंच जाते हैं, उनसे पूछते हैं जिन्होंने किसानी एक्चुअल में की है। शिवराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। मोदी जी की तरफ से जो है प्रधानमंत्री ने आखिरकार किसानों की बात को मान लिया, किसानों की मांग जो पिछले 1 साल से चल रही थी उसको मान लिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति देश के प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का दिल से आभार व्यक्त करती है, हार्दिक शुभकामनाएं देती है, केंद्र सरकार को जिंदाबाद कहती है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, किसानों का दिल जीतने का काम किया। सिर्फ उनसे हाथ जोड़ करके इतनी अपील है, हालांकि उन्होंने कमेटी गठित करने की बात की है कि जो और छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन देश में किसान आयोग का गठन और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून को करते हुए जो किसान मोर्चा बैठा है, इनको माननीय कृषि मंत्री जी से सम्मान पूर्वक वार्ता करा करके इनको घर भेजने का काम करें। और मैं किसान मोर्चा से भी कहूंगा कि वो जैसे सरकार 1 कदम आगे बढ़ी है, वो 4 कदम आगे बढ़ के सरकार का फैसला करे। अब तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ताओं ने किसान नेताओं को या किसान आंदोलनकारियों को जिस जिस नाम से नवाजा है, उनका भी मैं धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहूंगा। क्यों कि जब आंदोलन होता है, दोनों तरफ से कोई बात होती है, तो बीच में कहीं ना कहीं से हॉकिंग टॉकिंग हो जाती है। हमने भी सरकार के लिए 1-2 शब्द कहे होंगे, उनको हम वापस लेते हैं और सरकार की हार्दिक शुभकामनाएं और जिंदाबाद। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से तहे दिल से हम हार्दिक धन्यवाद सरकार का करते हैं। चलिए, मतलब देश का किसान खुश है। प्रदीप जी, एक बार फिर आपके ओर रुक करूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि किसानों की तरफ से यहाँ पे खुशी जताई जा रही है, पीएम मोदी का आभार भी जताया जा रहा है, और अब जिस तरह की वार्ता राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि अभी भी और कुछ मुद्दे हैं किसानों के, जब तक उन पर बात नहीं होगी किसान आंदोलन बंद नहीं होगा। आपसे जानना चाहूंगी वार्ता जो है किसान और सरकारों के बीच में कब हो सकती है? क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई शब्द हमारे व्याख्या कुछ निकल गई है मुंह से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में खुद क्षमा प्रार्थी और कहा कि आपकी सेवा में कहीं त्रुटि रह गई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए मैं भी कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर किसान नेताओं ने जो षड्यंत्र और जो काम किया उससे बड़ा आघात होता है। हमें अभी कहा गया कि हमने आतंकवादी कहा, फलाना ढिमकाना कहा, हमने सब कुछ प्रत्यक्ष पूरी मीडिया ने भी देखा कैसे भिंडरवाला और किस ने रोल अख्तियार करे, उस पर कोई नहीं बोलता। ये बड़े दुख की बात है। पहली चीज देखिए, आज जो अभी मैं एमएसपी के ऊपर बात सुन रहा था, शिवराज सिंह जी बोल रहे थे, किसान नेता है, बड़े वरिष्ठ हैं और आदरणीय है, मैं मान सम्मान करता हूँ, धरती पुत्र है। देखिए हर चीज का सिस्टम है। अभी कितना दिल बड़ा करके शिवराज सिंह जी ने बोला कि अगर देश के प्रधानमंत्री या सरकार आगे आई है कदम, तो जो किसान जो नेता बैठे हैं बॉर्डरों पे, उन्हें भी 4 कदम आगे आना चाहिए और वार्ता में एक अपने को दिखाना चाहिए। मगर जनता देख रही है चीज के बारे में कि और जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, ये भी जनता जनार्दन देखेगी कि अब जो किसान और जो किसान के रूप में जो बैठे नेता होंगे कि अब ये क्या निर्णय लेते हैं, दिल्ली को छोड़ने का, रोड जो बंद कर रखे हैं उसको खोलने का, आगे चीजों को वार्ता को बढ़ाने का। क्योंकि हमेशा यही किया गया कि हम तो एक फोन नजदीक हैं, दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, प्रधानमंत्री जी फोन नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री जी ने अपना दिल बड़ा करके दिखा दिया है। अब देखना है कि अब दिल बड़ा कैसे करके दिखाएंगे। जैसे सुबह एक वक्तव्य योगेंद्र यादव जी का आ रहा था कि मैं धन्यवाद तो नहीं दिया उन्होंने सरकार, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं योगेंद्र यादव जी। मगर उन्होंने प्रदीप जी, मेरा सवाल ये था कि अब कितनी जल्दी एक और दौर की वार्ता हो पाएगी, क्योंकि किसान यहाँ पर अभी भी बातचीत के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं, वो बातचीत करना चाह रहे हैं सरकार से एक बार। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए आज सुबह एक वक्तव्य आया श्री राकेश टिकैत जी का कि हम तब तक वार्ता नहीं करेंगे जब तक पार्लियामेंट के अंदर इस चीज की चर्चा नहीं होती है, और हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे।
जी, इन्होंने चलिए अपने इसी मन पर से शिवराज जता जी दी है। आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने एक बड़े मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर जो है ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरह का बयान राकेश टिकैत की तरफ से आया जहां पर उन्होंने जो है भरोसा नहीं जताया कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर। तो क्या मैं कहेंगे आपको सर? बता देना चाहता हूं, देश का किसान ना मेरे बंधन में है, जी ना राकेश टिकैत जी के बंधन में है। अगर देश के किसानों के हित में सरकार फैसला लेगी तो देश का किसान भी सरकार हित में फैसला लेगा, आने वाले चुनाव में ही फैसला लेगा। ना देश का किसान विपक्ष के बंधन में है, ना कांग्रेस ने ही कभी इतने दिन राज किया तो देश के किसानों का कहीं भला किया। हम राजनीतिक रूप हैं, जो भी सरकार देश के किसान हित में काम करेगी वो देश पर राज करेगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उसको संपूर्ण समर्थन करेगी। हम उसी दिन से कहते चले आ रहे थे, जो सरकार किसानों की बात करेगी हम उसका जिंदाबाद करेंगे, उसमें भाजपा हो या कोई विपक्षी पार्टी हो। मैं संपूर्ण रूप से राजनीतिक हूं। पिछले चुनाव में भी हमने लोकसभा और विधानसभा में भाजपा को वोट किया, हमारे संगठन ने। और अगर हम किसी सरकार को वोट करते हैं तो उससे अपनी बातों को कहने का अधिकार भी रखते हैं। ऐसा नहीं है सरकार बना करके हम उसके गुलाम हो जाते हैं। और जो वोटर होता है, जो वोट देता है, उसका ज्यादा अधिकार बनता है अपने मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए बात करना। इसीलिए हम वोट देते हैं, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। लेकिन आज इधर उधर की बातों पे जाने का दिन नहीं है, आज खुशी का दिन है। जिस फैसले की पूरे देशवासियों को किसी को उम्मीद नहीं थी, भाजपा के किसी प्रवक्ता को उम्मीद नहीं थी, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने वो सब कुछ करके दिखाया है। अब तो शिवराज जी क्या नहीं लगता कि जहां देश के प्रधानमंत्री ने ये फैसला ले लिया है तो अब किसानों को भी बॉर्डर से हट जाना चाहिए? क्योंकि ये बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आम जनता को भी इस चीज से काफी समस्या हुई है, आने जाने की अगर मैं बात करूं तो काफी समस्या हुई है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जितना विशाल हृदय किया है, किसान मोर्चा को भी उसका सम्मान करते हुए 4 कदम आगे आना चाहिए और आंदोलन समाप्ति की बात करनी चाहिए। जी, तो क्या लगता है कब तक ये जो है आंदोलन सिमट जाएगा और वापस से किसान खेतों में नजर आएंगे, खेती करेंगे और अन्नदाता घर वापस जाएगा? जैसे ये किसानों को वार्ता करके बुलाते हैं, क्योंकि सम्मान पूर्वक आंदोलन हटाना चाहिए, ऐसे नहीं, सम्मान पूर्वक आंदोलन करें, वार्ता करें, कमेटी गठित कर दें। जो छोटी मोटी समस्याएं जो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी किया है, मैं धन्यवाद करते हुए, चूंकि मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं आपसे सरकार का पुनः धन्यवाद करते हुए। जी अरे रोड खुल जाएगा भाई, अब आज घोषणा हुई है, खुल जाएगा रोड, चिंता मत करो। आज कल परसों 2 दिन 3 दिन कोई समय तो बताएं कुछ आपकी कब? अरे आप वार्ता तो करो, किसानों से बुला करके सम्मानजनक तरीके से हटाओ। सरकार की तरफ से भी कई दौर की वार्ता हुई है और इसके बावजूद किसानों की तरफ से जब दोबारा वार्ता के लिए बुलाया गया तो किसान नहीं पहुंचे, संगठन नहीं पहुंचे थे। अब किसी भी दिन फाइनल वार्ता कर ले आंदोलन। धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि चर्चा चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री का जो ये फैसला आज आया है कृषि कानूनों को वापस लेने का, उस पर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तबके के किसान हैं जो काफी खुश हैं इस फैसले से, लेकिन अभी भी कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो कि अभी भी पीएम मोदी के फैसले पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। प्रदीप जी, आपसे ये सवाल मेरा होगा कि जिस तरीके से शुरू से ही बीजेपी जो है कृषि कानूनों के फेवर में थी और ये कानून जो है किसानों के लिए बेहद ही मुनाफेदार बताया जा रहा था, लेकिन अब इस कानून को वापस लेना पड़ा, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या दोबारा से इस कानून को मॉडिफाई करके वापस लाया जा सकता है? देखिए, प्रथम पंक्ति ये थी कि जो हमारे किसान भाई इन चीजों को लेकर धरने पे बैठे थे और जो किसानों को समझाना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, उन चीजों को हम देख रहे थे कि किस तरह एकदम एक आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया गया। नहीं, हम नहीं कहेंगे ये आंदोलन खराब है, नहीं है, आंदोलन बिल्कुल स्वच्छ था और हम इस आंदोलन को बिल्कुल स्नेह और कहते हैं, हृदय से भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल स्वच्छ था। मगर जब राजनीतिकरण होने लगा, जब चीजें सामने स्पष्ट होने लगी, जब सरकार हर 12 बार की वार्ता जब एक बार डिनाई होने लगी, नहीं मानने लगे, आपस में ही कि सरकार की ना बात मानते हुए सब चीज देखने लगे, वहां एक डाउट और शक होने लगा कि अब ये राजनीतिक हो चुका है। जब तक उच्च न्यायालय की बात नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पे रोक लगाते हैं, आप जब मर्जी बैठ के कर लेना। आप किस चीज के लिए आंदोलन के लिए बैठे? पहली चीज, अगर आज की बात करते हैं, ठीक है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल बड़ा करके इस कृषि कानून को जिन हित के लिए लाए थे, गरीब किसानों के लिए, जो कि पूरे वर्ष का अनाज नहीं बो पाते, खा नहीं पाते, जब बच्चे बड़े जाते थे उनको 2
हेक्टेयर जमीन में से कितनी दे देंगे? जब परिवार बड़ा होता है तो जमीन का बंटवारा भी होता है। वो अपना गरीब किसान अपने बच्चों को क्या देगा? एक वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो प्रधानमंत्री जी जो कृषि को लेकर और कृषि कानूनों को लेकर चले थे, उन चीजों तो को प्रदीप जी, कई सियासी मायने भी इस फैसले के निकाले जा रहे हैं कि अगर वापस ही लेने थे ये कृषि कानून तो इतना लंबा समय क्यों लिया? और अब क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इसमें भी कोई दो राहे नहीं है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री की तरफ से ये फैसला आया है। बिल्कुल, देखिए हर चीज का समय होता है। आज गुरु पर्व है और गुरु पर्व पे आज एक प्रधानमंत्री जी कुछ देना चाहते थे, आज वो काम किया। आप इसको चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर मैं सवालात करूं, क्या भारत के जो प्रधानमंत्री गांधी परिवार रहा, क्या कभी इसने कभी हल चलाया है? क्या कभी मुलायम सिंह परिवार ने हल चलाया है? क्या कभी चौधरी अजीत सिंह के परिवार ने हल चलाया है? आज जो किसानों के मसीहा और बड़गलाने में, हर चीजों में, नेताओं पे हमला करने पे, सांसदों पे हमला करने पे, कपड़े फटवाने में जो इन्होंने प्रथम पंक्ति में काम किया, क्या ये उस पर बता पाएंगे? किसान आंदोलन को लेके, अगर किसान कानूनों को लेके अगर जरा सा भी मंशा होती, जो किसान पुत्र और जो गरीब परिवार से आज प्रधानमंत्री बनाए, तो अब किसानों के हित में नहीं सोचता। हिंदुस्तान के अंदर 100% किसानों में से 80% किसान गरीब है, जिसपे 4 बीघे, 2 बीघे, 6 बीघे जमीन है। वो सोचिए कि वो कितना गेहूं बोता हुआ, कितना उगाता हुआ। आज उसके हित के लिए काम चल रहा था कि उनको अधिकार मिले। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते तो उनको भी जमीन जायदाद चाहिए होती है। वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा किसको दे? आज उस पर लेके चीजें चल रही थी, मगर विपक्ष ने और जो नेता बन के जो आज किसानों के बैठे थे, उन्होंने पूर्ण रूप से किरदार निभाया। मगर किसान हित में जितना भी काम सरकार करना है वो करेगी। मैं वादा करता हूं आपके माध्यम से, किसान हित में भी काम होगा, चाहे विपक्ष नाराज हो, कोई नाराज हो, किसान हित के लिए सरकार काम करेगी और प्रथम पंक्ति में आके काम सर, अगर ऐसा ही था तो वापस ही क्यों लिए गए कृषि कानून? क्योंकि जैसे कि पीएम ने खुद भी कहा कि कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि कुछ किसान ऐसे भी थे जो कानून के समर्थन में थे, जैसे कि दिखाया भी जा रहा था। तो ऐसे में अब कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, इससे किसानों को नुकसान भी हुआ है। जी कृषि बिल्कुल, मगर ये चीज वो नहीं समझ रहे जो किसानों के नेता और जो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए बैठे हैं। क्या आप चाहते, क्या समझते, क्या सरकार हटा नहीं सकती थी नेताओं को जो बन के बैठे बॉर्डरों पे से? बिल्कुल, मगर जो छवि पूरे विश्व भर के अंदर गांधी और गांधी परिवार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से, और जितने नेता किसानों के बैठे, पंजाब के हो या हरियाणा के हो या उत्तर प्रदेश के हो, जिन्होंने पूरे विश्व में दिखाना चाहा। तो क्या ये सरकार की अन्नदाता के सामने हार है या फिर विपक्ष के सामने हार समझा जाए इसको? नहीं, अगर आप इसे विपक्षी मायने दे रहे हैं तो क्या इसे विपक्ष के सामने हार माना जाए? देखिए, अन्नदाता के आगे तो कभी सरकार ना तो जीती है, ना जीतेगी, और ना हम कभी ये बात कहेंगे। हम तो अन्नदाता के नतमस्तक है और हार जीत का सवाल ही नहीं बनता। उनसे इन चीजों में होड़ है ही नहीं। जो उनके हित का काम है वही करेगी। जो कृषि का काम कृषि वो करते हैं, जो किसान करते हैं, उनके लिए सरकार कभी भी विरोध में ना तो खड़ी होनी। अगर आप सोचिए, इतना लंबा जो ये कानून को लेके जो विरोध चला, क्या सरकार ने इस पे कोई लाठीचार्ज करिए, कोई एक्शन लिया, कुछ चीजें हो तो आप बताएं। देखिए, आप शांतिपूर्ण तरीके जितने दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ और पूर्ण रूप से बैठे रहे, और हमने बहुत कुछ देखा भी है। हमें अभी कहा गया कि हमने आतंकवादियों के साथ हमने उनकी तुलना कर दी, फलाने के साथ तुलना कर दी, मगर ये बात किसी ने नहीं कही कि भाई बिल्डर वाले के फोटो लगे हुए थे जो आतंकवादी ग्रुप है, इसमें इन्होंने PFI का भी एंट्री हुई, इसके विषय में कोई नहीं बोलता और सब मुंह में दही जमा लेते हैं। अगर पूछो भी तो, अगर बात हो तो सब चीजों की हो ना, एक चीज की बात क्यों हो? और मैं तो जिंदाबाद करूंगा आज किसानों को। आज उनकी जीत है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपने घर लौट के जाएं और अपने बच्चों को स्वीट्स खिलाएं, मिठाई खिलाएं। और आपकी जीत में बधाई है और मैं आपकी जीत को भी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, आपसे एक और सवाल यहाँ पर, सिर्फ कृषि कानून ही नहीं, अभी हाल ही में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए, लड़ाई तो सच्चे, अब आपने बात सही कही ना, लड़ाई तो जमीन की है ना। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं जमीनें लेके, मसला तो वो जो जमीनों की स्कैनिंग और जमीनों की जो अधिग्रहण सिस्टम जो चीजें चल रही है बनाने का, आमदा दस्तावेजों का मसला तो वो है जो 200-200 बीघे 500-500 बीघे जो भूमि कब्जाए बैठे हैं कृषि की, और जो गरीब किसान है जिसे भूमि ही नहीं है उसको मिले। लड़ाई तो बेन यहाँ है। मैं एक वक्तव्य बताता हूँ राजधानी राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी ने खुद बड़े नेशनल अखबारों के माध्यम से जब ये कानून आया था धन्यवाद दिया था, और कम से कम आधे से ज्यादा पेज पे उनका वक्तव्य था, पहली चीज। उसके बाद अगर हम आते हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या हुआ जो सप्ताह बाद 10 दिन बाद उन्होंने एकदम कहा कि भैया अगर अपनी जमीन बचा सकते हो तो बचा लो।
और ये आंदोलन शुरू हो गया। प्रदीप जी, रत्नाकर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ हैं। चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आ रहे हैं उस पर। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, एक फैसला जिसकी लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था और किसान लगातार आंदोलन पर बैठे थे, आखिरकार पीएम मोदी ने कर दिया है। आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन प्रदीप जी से पहले उनकी बात चाहूंगी, पूरी करें प्रदीप जी। तो मैं यही थोड़ा सा मैं आपको कर रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो ठीक है जी, एकदम आंदोलनकारी और सब कुछ हो गए जी। हमें सब कुछ देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ, पूरे भारतवर्ष ने देखा भी कि किसान और हित में और किसानों के लिए कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, और बड़ा पारदर्शिता हुई। मैं तो कहता हूं चाहे सरकार भी इसमें आई हो कि भाई सरकार ने क्या किया या विपक्ष ने क्या किया, वो भी चीजें सब जनता को देनी चाहिए। आगामी चुनाव है, जनता को चुनना है, हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को सरकार देनी है प्रदेश के अंदर, उसके विकास को लेकर भी। और एक किसानों का जो मुद्दा बहुत बड़ा जो कैश करना चाहते थे, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेसी हो या फिर ममता जी हो, बहुत कुछ करा। हम अगर सवालात करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि हम आतंकवादी कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमकाना कहते हैं। मगर ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है किसान भाइयों को, आपकी विजय हुई है। चलिए अब विपक्ष से ही सवाल ले लेते हैं, जिनकी लगातार उनकी तरफ से भी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो रत्नाकर जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखिए, सबसे पहले मैं उन 62 करोड़ किसानों को बधाई देना चाहता हूं जिनके आंदोलनरत रहे। ये 12 महीनों से, तकरीबन 12 महीनों से आंदोलनरत रहे, और अंततोगत्वा जो उनका मंशा था कि जब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इस तरह के जो नारा लगाकर चले थे वो, तो आज उनकी जीत हुई है। और इस भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार, जो पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है, उस सरकार को हार का मुंह सामना करना पड़ा। और उनको ये देखते हुए उनको हार का जो, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। उनको समझ में आ गया कि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। और यह उन 62 करोड़ किसानों का विजय दिवस है आज के दिन में। आज जीत है उनकी। वो 700 किसान जो इस आंदोलन में शहीद हुए, वो जीत उन शहीदों को समर्पित है। देखिए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो काले कानून लाए थे, इसमें राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, जनवरी के महीने में ही कह दिया था कि इस सरकार को तीनों काले कानून वापिस करने ही पड़ेंगे। और ऐसा उन्होंने जनवरी के महीने में ही कर दिया था, क्योंकि देखिए किसानों के आगे कोई भी सरकार जो है अपना सर उठा नहीं सकती है। अंततोगत्वा वो अन्नदाता के आगे उनको झुकना ही झुकना है। ये हार है उन पूंजीपति सरकार की, जो अंबानी और अडानी की सरकार है, जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचते रहते हैं। ये देखिए, ये आज से पहले कहते थे उन्हीं किसानों को कि ये उग्रवादी हैं, ये इनके केंद्रीय मंत्री कहती थी कि ये किसान नहीं है, ये मवाली हैं, वो आंदोलन में बैठे हैं, वो बिचौलिए हैं, वो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, न जाने क्या क्या आरोप ये किसानों के ऊपर लगाते थे। लेकिन आज जो जीत हासिल हुई है उससे यह साबित हो गया है कि इन्होंने ये जो कह रहे थे वो किसानों को कह रहे थे, और किसान को ही उग्रवादी और आतंकी बताने का जो है यह काम कर रहे थे। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है। तो रत्नाकर जी, पीएम मोदी ने शुरुआत में ही किसानों से माफी मांगते हुए अपने भाषण की शुरुआत की थी, और अन्नदाता को ये तोहफा उन्होंने आज के दिन दिया है। जी, एक माफी के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा जी। देखिए, ये काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, ये कितनी गलत नीतियों का इनका असर जो देखने को मिला कि 700 लोग जो मर गए, वहां पे शहीद हो गए, आंदोलनरत किसान जो शहीद हो गए, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री को किसानों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। 700 किसान जो शहीद हो गए हैं, ये इनकी गलत नीतियों का ही नतीजा है कि नोटबंदी के दौरान भी 250 लोग जो है लाइन में खड़े होकर शहीद हो गए। ये इनकी गलत नीतियों का नतीजा ही है कि कोविड के दौरान 4 घंटे के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, और सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाते हुए जो आम जनता है वो रास्तों में घुट के मर गए। तो इनकी गलत नीतियों से इतनी जो शहादतें हुई है, इतनी जो मौतें हुई हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आकर के माफी मांगने का काम करना चाहिए। और इस तरह से जो कार्य किया गया है, यह कार्य पे इनको जो है आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जनता इनको पूरी तरह से सबक सिखाने वाली है कि आप जो है मोहम्मद तुगलकी वाला फरमान। रत्नाकर जी, आपने जो भी कुछ कहा, प्रदीप जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कुछ कहना है प्रदीप जी का इस पर? आज बड़े भावुक हैं और बड़े ही हैप्पी दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनका जवाब दे दूं कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं थी, ये दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं थी। जो
गोली 300 गोली चला के 13 किसान मार दिए। और हमने दिग्विजय सिंह का भी देखा कि किस तरह बोल रहे। सर बोलिए सर, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला ना, सुनिए ये होते हैं। रत्नाकर जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। बहुत बड़ी कमी है। मैं आपके महाराष्ट्र पे भी जाऊंगा, चिंता मत की, जहां बैठे वहां से ही बताऊंगा आपको। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कभी गोली तो नहीं चलाई, डंडा तो नहीं चलाया, और उन्होंने सबके माध्यम में मीडिया में आगे, टीवी पे आगे सबसे किसानों से माफी मांगी कि हम आपके खरे नहीं उतर पाए। ये माफी की बात बता रहा हूँ, अभी कह रहे थे भाई साहब रंजीत साहब कि उन्होंने खुद कहा कि हम आपको खुश नहीं कर पाए, हम आपको समझा नहीं पाए, इसके लिए क्षमा है। ये प्रधानमंत्री का हृदय है, घमंड नहीं है। अगर इंदिरा गांधी जी होती तो कितने किसान मरवा देती, दिग्विजय सिंह जैसे बैठे होते तो कितने किसान मरवा देते। ये प्रधानमंत्री जी का हृदय है, पहली चीज। अभी आप दूसरी चीज, और आप बहुत कुछ कह रहे थे, मैं बताता हूँ आपको काले कानून के बारे में। अगर जब आपके हुड्डा जी चेयरमैन थे, जब किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा था, अगर इस चीज को आप तभी कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने काले कानून करा भी, आपने कहा ये पूंजीपतियों की सरकार है। क्या आपको फोटो दिखाए गए इंदिरा गांधी जी के और अंबानी जी के, राजीव जी के, अंबानी जी के, या मैं दिखाऊं सोनिया जी के, अंबानी जी के, अडानी जी के? प्रदीप जी मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर ही रहें। जिस तरह का उन्होंने सवाल कहा है कि कृषि कानून जो है पहले ही वापस ले जाने चाहिए थे, क्योंकि 700 किसानों की यहाँ पर शहादत की बात यहाँ पर कही जा रही है कि कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस दौरान। ये बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बता सकेंगे, 10-20 किसान के नाम बता देंगे मेरे को। 700 किसान सारे कह तो रहे हैं कि 700 किसान शहीद हो गए, वही 10-20 किसान बता दीजिए कहाँ हो गए, मैं 700 की भी गिनती मान लूंगा। तो प्रदीप जी, किसान आंदोलन की आड़ में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, किसी की हत्या कर उसको जो है उसका शव टांग दिया गया वहां पर बैरिकेडिंग पर, तो क्या लगता नहीं कि किसान का आंदोलन जो है और भी पहले खत्म किया जा सकता था? देखिए, जो अभी आपने कहा, जो हाथ काट के पैर काट के टांग दिया गया किसान को, जो आंदोलन के लिए बैठा था, उसमें देखिए कि ये इस किसान आंदोलन को रुख को कहां ले गए। क्या वो इन साधु संत जो बैठे थे, क्या उन्हें काम करना चाहिए था? और वो किसान आंदोलन में कहां से पहुंच गए? क्या विपक्ष ने इसके विषय में कभी बोला? क्यों? क्योंकि उन्हें गद्दी से प्यार है, देश से प्यार नहीं है। जो दर्दनीय घटनाएं हुई उसके विषय में विपक्ष ने आज तक नहीं बोला। एक बेटी का जैसे बलात्कार हुआ उसके विषय में नहीं बोला, एक को जला दिया गया उसके बारे में नहीं बोला। क्यों? एक चीज दिखती है। अगर मैं महाराष्ट्र पे जाऊं, अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लाखों किसान आए थे मुंबई में शिवाजी पार्क में, जो जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर, जो आज तक महाराष्ट्र सरकार ने पास नहीं करा, ना उनके कर्ज माफ किए, ना उनको उनकी तरफ एक बार देखा, और वो अपनी बात करके चले गए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। हमने देखा राजस्थान के अंदर भी देखा। अभी प्रदेश सरकारों की बात करें, जहां प्रदेशों को किसानों को हित में काम और बात करनी चाहिए, तो वहां कांग्रेस बोलती नहीं है, पीछे खड़ी जाती है। चलिए प्रदीप जी, समय की कमी है, मैं चाहूंगी रत्नाकर जी के पास आने के लिए। रत्नाकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर सियासी मायनों को ही देखा जाए तो अब कांग्रेस के पास क्या कुछ मुद्दा रह गया है चुनावी प्रचार को आगे ले जाने के लिए, चुनावी जो रण है उसको भेदने के लिए? देखिए, ये जो 12 महीने से, लगभग 12 महीने से जो आंदोलनरत किसान थे, वो किसान जो है इनको हर प्रदेश में जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं वहां पे जाके इनको चुनौती देने का काम किए हैं। तो सारे किसान ये समझ चुके हैं कि किस तरह से ये निरंकुश सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कोविड दौरान में भी इनकी पूंजीपतियां 100 गुना बढ़ती है, और वहीं 97% आम नागरिकों की। अरे महाराष्ट्र गृह मंत्री 100 करोड़ महीने के हुए, उसको बताओ। तथ्यों के आधार पर समझ लीजिए कि यह किस तरह से आम आदमी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि 700 किसान जो मरे हैं, प्रदीप जी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास भी अगर यह निर्णय पहले ही अगर ले लिए होते तो ये 700 किसान मरे नहीं होते। आपने यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया? आज आप आके माफी मांग रहे हैं। 700 किसान जो मरे हैं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये प्रदीप जी जरा मुझे बता दीजिए, ये टीवी के चैनल पे बैठ के। जी देखिए क्या है, ये झूठ की सरकार है। ये कहती है कि हम, ये कह रहे थे कि हम 2022 फरवरी, बोल लेने दीजिए, 2022 फरवरी तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या किसानों की आय आपको लगता है कि अगला 2-3 महीने के बाद ये दोगुनी हो जाएगी? ये झूठ की सरकार है। किसानों से झूठ बोलते हैं और पूंजीपतियों का खजाना भरने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी पर रत्नाकर जी, अगर यही बात रही तो वैट जो है वो भी केंद्र सरकार ने कम कर दिया। बढ़ते दामों पर लगातार कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, घेरता नजर आया केंद्र को, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैट कम नहीं किया गया।
काफी समय बाद जो है अब जाकर राजस्थान में वैट कम हुआ है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपकी तरफ से ये देरी जो है ये क्यों? जी देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने जो 3.56 जो डीजल का जो एक्साइज टैक्स जो होता था वो हम लोग वसूलते थे अपने मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन आज की सरकार जो है ये 28 रुपए के करीब जो है एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। तो आप समझिए कितना गुना वसूलती है। ये अपने टैक्स ये जो है कम नहीं करेंगे। ये पर रत्नाकर जी, लगातार मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है यहाँ पर, और कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी होती नजर आ रही है, उस पर कुछ कहेंगे? मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जी देखिए, पंजाब में 10 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल पे कमी की गई है। वो वैट की कमी की है। जितना केंद्र सरकार ने किया उतना ही अपना ये राज्य सरकार ने किया। राजस्थान में भी उसी तरह डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। तो हमारे जो शासित राज्य हैं उन पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने कम कर रहा है। तो मुद्दा कहाँ है? आप रोज 25 पैसा 50 पैसा बढ़ाते जा रहे हैं और महीने भर में जाके 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कम करते रहे हैं, तो आपका ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। अरे ये जनता के पॉकेट से पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। 7 साल के दौरान इन्होंने 23 करोड़ रुपया जनता के पॉकेट से पैसे लूटे हैं। वो पैसे कहाँ गए? ये जवाब दें। ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों का तिजोरिया भरने का काम कर रहे हैं। ये जनता के पॉकेट से पैसा लूट के 23 लाख करोड़ जो पैसा जो टैक्स के रूप में वसूला गया है वो कहाँ है? जरा प्रदीप जी मुझे जवाब देंगे? चलिए प्रदीप जी, प्रतिक्रिया आपकी। बिल्कुल। देखिए, अभी हमने राजस्थान पंजाब की बात करी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। और ये जो अधिकार से जवाब मांग रहे हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं, आप पार्लियामेंट आइए ना और पूछिए, सवाल कीजिए, बिल्कुल जवाब देंगे। आप भाग जाते हैं वहां से, आप मुंह छुपा के भागे, सवाल करते हैं मुंह छुपा के भाग जाते हैं आप। ये तो बड़ी शर्म की बात है ना। आप जनता के हितैषी भी बनते हैं, जब सवाल की बात आती है तो आप भाग जाते हैं। पहली चीज सुनिए, आपकी 6 राज्यों सरकार चल रही है, आपकी बिल्कुल हवा खुशक है और आप पेट्रोल डीजल पे आप रेट कम नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि पंजाब और टीएमसी सरकार जो हिमाचल में है वो बीएसएफ में जो सभी जो राजस्थान में किसने कम किया है? आपने अभी 2 दिन पहले कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया आपने? 2 रुपए कम कर दिए। आपने कौन सा एहसान कर दिया जनता पे? रेट कभी कम हुए उसके बाद आप बताइए, आपने महाराष्ट्र में कौन सा बिल बड़ा दिखा दिया? आपने पंजाब में दिखा दिया। मैं तो सवाल ये भी करना चाहूंगा आपसे कि पंजाब में अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अगर दायरा बढ़ाया गया तो उसमें विरोध क्यों है? थोड़ा यही बता दीजिए। जो 50 किलोमीटर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया उसमें पंजाब सरकार का विरोध क्यों है? क्या जो अफीम गांजा बिक रहा है, जो नशीले पदार्थ बिक रहा है, पंजाब सरकार बेच रही है उसको? जो इतना बड़ा विरोध चल रहा है उस चीज के बारे में बता देंगे आप मुझे? जो देश हित में काम होना है कि उसमें आपको अड़चने क्यों आती हैं और क्यों डालते हैं आप, क्या बता देंगे आप उसके बारे में? अगर इन चीजों पे आया जाए, आप अपनी चीजों को ठीक कीजिए। राहुल जी को समझाइए कि आप धारा 370 हटी तो विरोध करेंगे, आप 3 तलाक का आप विरोध करेंगे। आपके जो किसानों, जो आज के जो वकील और जो नेता है केंद्रीय, और वो लेके राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, सुनती हैं आप, बता रहा हूँ मैं आपको, आईना दिखा रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं मुझे पकड़ लीजिए आप। जब राम मंदिर आंदोलन का जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पैरवी चल रही थी, बोलिए आपके सारे कांग्रेस के नेता और जो वकील खड़े नहीं खड़े थे? झूठ बोल रहे हैं आप देश हित में तो बात कीजिए ना। चलिए, समय की कमी है। रत्नाकर जी, आपसे फाइनल लेना चाहूंगी कमेंट। जिस तरीके का फैसला लिया जा चुका है और अब किसानों की इसे जीत भी माना जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि कब किसान वापस घर लौट सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, अभी इनकी सरकार जो है, इन्होंने अभी ये निर्णय लिया है कि यह जो है संसद सत्र में जो है कि जो कानून को वापस लेने का काम किया जाएगा। आज इनका ऐलान है। जब तक कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाए तब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे, जैसा कि मेरी जानकारी है अभी तक। लेकिन रही बात जो किसानों की, आज जो किसानों का ये विजय दिवस है, जो 12 महीने से किसान जो है आंदोलन लड़ रहे हैं, उन किसानों की यह जीत है। 65 करोड़ अन्नदाताओं की जीत है। और आज इस मजबूरन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को आज अपना अभिमान त्यागना पड़ा, दम्भ जो है वो त्यागना पड़ा, झुकने को मजबूर होना पड़ा। और यह किसानों की जीत है, अभिमान की हार है ये मोदी सरकार। और रत्नाकर जी, अगर सियासी मायने देखे जाएं तो इस फैसले के बाद अब कांग्रेस को जो है कितना नुकसान या फायदा हो सकता है इससे, अगर मतदाताओं की बात की जाए तो? जनता की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। डे 1 से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है। और यह कांग्रेस जो है आम जनता की लड़ाई लड़ी है, इसलिए कांग्रेस की भी जीत है इसमें। ठीक है। और ये हम लोग जाएंगे जब चुनाव में बताएंगे कि किस तरह से 700 जो
किसान मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अगर यही कानून जो इन्होंने पहले वापस ले लिया होता तो 700 लोगों के घर उजाड़े नहीं होते। तो ये कांग्रेस पार्टी की बीजीत है जो सड़कों पे उतरकर आंदोलन किया, किसानों के साथ बैठ के आंदोलन किया है। राहुल गांधी ने वहां पे मार्च किया है विपक्ष के नेताओं के साथ। राहुल गांधी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। जी समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपसे। प्रदीप भटनागर जी, आपसे आखिरी स्टेटमेंट 20 सेकंड सर। जी, मैं उन्हें फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। तो उन्होंने निर्णय डिसीजन लिया है किसान भाइयों के लिए, मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूं। और किसान भाइयों को भी सोचना पड़ेगा जिनको ये नुकसान हुआ और होगा कि जो कृषि कानून वापस होंगे तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नहीं आएंगे। मगर जो किसान नेता और विपक्ष आता था अपने मंसूबे में, वो कामयाब हो गया है। और मैं प्रभु से कहूंगा कि जो 100 से 80% गरीब किसान जिन पे केवल 2 हेक्टेयर जमीन है, उनको उत्पन्न दे, उन्हें आगे बढ़ाए। मैं तो उनके लिए ही दुआ करूंगा। मैं तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा पर। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए हैं और इसके साथ ही लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, जहां राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपना पहले वाला एक ट्वीट और वीडियो जो है साझा किया है, जहां उन्होंने कहा था कि मार्क माय वर्ड्स, केंद्र को फोर्सफुली कानून वापस लेने ही होंगे, किसानों के सामने झुकना ही होगा। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि पीएम मोदी ने क्या 10 बड़ी बातें कही अपने संबोधन में। उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत की किसानों से माफी मांगते हुए। उन्होंने कहा, किसानों से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। अपने सार्वजनिक जीवन में किसानों की परेशानी को मैंने करीब से देखा है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संसद सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद ही कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। हमने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही किसानों को आसानी से मुआवजा मिले, इसके लिए पुराने नियमों को भी बदला है। और यह समय इस वक्त किसी को भी दोष देने का नहीं है, बल्कि देश हित में काम करने का है। सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर किसानों से खरीद भी की है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि देशवासियों से मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसी दौरान जो है विपक्ष की भी प्रतिक्रिया जो है लगातार आने लगी। आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर ये काफी नुकसान वाला फैसला से बताया है। आरएसएस के किसान संगठन की तरफ से एक बयान सामने आया। तो वहीं पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया के बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे संवाददाता प्रत्युष ने किसान बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों से जो भी बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। वापस होने की खुशी में आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान भाई खुशी मना रहे हैं। आप साथ ही साथ यहाँ पे पटाखे भी जलाए गए हैं और सारे ही किसान यहाँ पे किस तरीके से किसान एक तक यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखते चलिए यहाँ पे किसान भारी तादाद में किसान यहाँ पे मौजूद है। आज सुबह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है तीनों कृषि कानून आने वाले शीतकालीन संसद सत्र में वापस लिए जाएंगे, जिसके बाद किसानों के अंदर खुशी की लहर देख सकते हो। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी जाहिर करी जा रही है। और इसी के चलते हम बात करेंगे कुछ किसानों से। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद किसानों के बीच कितनी खुशी है इस चीज का हम अभी नया साल घर पे मनाएंगे। देखो, अब 3 काले कानून बिल वापिस हो गए हैं तो हम रोड पे बैठते, हमारा कोई बैठने का कोई शौक तो है नहीं। हम अपने घर अपने जो है नया साल मनाएंगे। तो राकेश टैक्स के बयान पर क्या कहेंगे? जब तक काले कानून संसद में पास नहीं होते वापस नहीं ले जाते, हमने यहाँ से नहीं। वही मेरा कहना है जो राकेश टकेजी ने कहा। राकेश टकेजी ने ये कहा है कि 3 काले कानून जब तक पार्लियामेंट में और राज्यसभा में इसको निष्कर्ष करके और नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, जब तक हम बॉर्डर बैठे रहेंगे। हमने प्रधानमंत्री की घोषणा पे पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री घोषणा प्रधानमंत्री ने सारे मीडिया चैनल में आके बोला प्रधानमंत्री के शब्दों बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने तो बीच में हमारे किसान आंदोलन को खराब करने की बहुत बार चेष्टा की बीजेपी वालों ने। बहुत बार हमारे किसानों के ऊपर पत्थर भी बरसाए गए हैं, हमारे किसानों के ऊपर जो है ना झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन देखो हमारा अगर प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने वापिस ले लिए किसानों की कम से कम चलो देर आए दुरुस्त है, सुनी तो सही। लेकिन अब जब घोषणा ही प्रधानमंत्री जी ने कर दी है तो इसमें नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है? लिखित में किसान भाइयों को लिखित में चाहिए।
तो उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र में वापस हो जाएंगे। भाई शीतकालीन में क्यों? जब कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा को खुलवा सकते हैं तो अब राज्यसभा लोकसभा खुलवाने में क्या आपत्ति है? क्यों नहीं खुलवा सकते? आपको ये नहीं लगता कि इसमें कुछ चुनावी सियासी मायने भी हो सकते हैं? नहीं, ये है चुनावी मामला है। अब पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव को देखते हुए क्योंकि जो ना बीजेपी की हार होगी, बीजेपी के नेता जो ना वोट मांगने कैसे जाएंगे किसानों के बीच में, सारा किसानों का क्षेत्र पड़ता है। तो उसको देखते हुए जो ना 3 काले कानून बिल वापिस लेने की घोषणा करी है। क्या कहना चाहिए? 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करी है। ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, इसकी घोषणा का हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, और हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जिस तरह से 3 जो किसान विरोधी काले कानून हम लगातार कर रहे थे, ये काले कानून आज सरकार को एहसास हो गया, उन्होंने क्षमाफी मांगी है किसानों से और कानून वापसी की बात भी की है कि संसद सत्र मिलेंगे, संसद सत्र में ये वापस लें। उसके बाद हमारे मोर्चा की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। लेकिन हमारी एक मुख्य मांग और रह गई है, MSP का कानूनी दर्जा। सरकार MSP घोषित करती है लेकिन किसानों को मिलती नहीं। ताजा MSP 2000 होती है, किसान को 1000 रुपये मिलता है। धान की MSP 1940 रुपये, 1200 रुपये मिल रहे हैं मोटे धान के। तो हमारी मांग ये मुख्य मांग ये है, सरकार उनकी मांग हमारी स्वीकार करे और किसानों पर आंदोलन दौरान लगे मुकदमे वापस करे और शहीद जो हुए 750 किसान, 750 उनको शहीद का दर्जा देकर उनके पालन पोषण के लिए। प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं यहाँ पे किसान, पर उनका साथ में ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक MSP के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की है। साथ ही साथ जो शहीद हुए हैं किसान, यहाँ पे उनकी शहादत के बारे में कोई बात नहीं की है, इसके बारे में कोई बात नहीं करी है। और घर वापसी का अभी जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी है उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि घर वापसी कब होगी किसानों का। लेकिन अभी तक ये कहना है कि प्रधानमंत्री जब तक ये लिखित में नहीं देते, संसद में ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे इसी गाजीपुर बॉर्डर पर। अपडेट्स के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव, वीडियो जर्नलिस्ट विराट शर्मा के साथ। और जैसे कि आपने देखा, इस वक्त खुशी का माहौल है, पटाखे फोड़ रहे हैं किसान और इसी के साथ ही पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, जलेबी भी बांटी जा रही है। ये प्रकाश पर्व अब किसानों के लिए जो है काफी ज्यादा और भी ज्यादा अहम हो चुका है। और इसके साथ साथ अभी भी कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं और कुछ मांगे किसानों की अभी भी ऐसी जिन पर बात किए बिना यह आंदोलन खत्म ना करने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि अभी भी किसान संगठनों की आपस में बैठक होना बाकी है और उसके बाद ही जो आंदोलन चल रहा है किसानों की तरफ से, उस पर कोई अहम और अंतिम फैसला सामने आ पाएगा। हालांकि MSP की गारंटी को लेकर अभी भी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसकी तरफ से अब सरकार की तरफ से MSP को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आएगा या क्या PM मोदी सीधा किसानों से कब बात करेंगे, जिस तरह की बातचीत की जो है मांग की जा रही है, वो देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आर्या न्यूज।